तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्या कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक पहुंच गया है और सर्दी का भी मौसम है। और उस बीच में हमारा जो तैयारी है वो कैसे जो है बूस्ट बन सके, कैसे अच्छे बन सके, इस पे हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या कि सर बिहार बोर्ड का हम लोग 10th क्लास का या 12th क्लास का जो है तैयारी सर कैसे करें। ये हमारा बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड का सर 10th क्लास या 12th क्लास का अंतिम समय है सर। अंतिम समय में हम लोग कैसे बढ़िया तैयारी करें जो कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है स्कोर कर पाए, है ना, मार्क्स ला पाए। तो इसके लिए हम लोग जो है कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें जो हम लोग का अच्छा बन सके। तो चलते हैं एक एक बिंदु को हम लोग जो है देखने का काम करते हैं, है ना। अंतिम समय की तैयारी कि सर अंतिम समय का अब तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है ना। और इस 1 महीना, है ना, 40 दिन लमसम जो है इसमें हम लोग तैयारी कैसे करें। तो देखते हैं एक एक बिंदु को। अंतिम समय की तैयारी, अंतिम समय की तैयारी सर, परीक्षा निकट है, घबराने का नहीं, जुट जाने का समय है। परीक्षा तो निकट है सर, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, इसमें जो है हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब समय है, अब जो समय है मेहनत करेगा वही परिणाम बदलेगा। तो जो अब समय है वो क्या है, जो मेहनत करेगा वही क्या करेगा, तो परिणाम बदलेगा, है ना। जो मेहनत करेगा वो क्या करेगा, अपना जो है परिणाम बदलेगा, अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या कि समय की कीमत कितना है हमारे जीवन में अभी सर। तो समय की कीमत देखते हैं कि सर समय की कीमत, है ना, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि वक्त बहुत धारदार होता है, वक्त बहुत धारदार होता है जनाब, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद, बहुत कुछ काटने के बाद। तो हम लोग देखते हैं समय का कीमत। छात्रों को एक बात समझनी होगी कि सर अब समय कम है ना। स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय है, लेकिन पर्याप्त है। समय बहुत कम है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी समय है उस वो पर्याप्त है आपके लिए। आप इसमें भी तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। डर से नहीं, योजना से पढ़ाई होना चाहिए, है ना। अब डर से नहीं, अब योजना से पढ़ाई होगी। जो पढ़ा है वही दोहराना है, जो आपने भर साल पढ़ाई की है उसी को क्या करना है, बार बार दोहराना, बार बार रिवाइज करना, बार बार रिपीट करना, है ना। तो कहते हैं ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से बढ़िया है, अच्छा है कि हम 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार क्यों ना पढ़ ले, है ना। इसी प्रकार हम लोग जो है अपना तैयारी करेंगे, है ना। जो पढ़ा है वही दोहराना है। घड़ी नहीं, हौसला देखो। अब घड़ी नहीं, टाइम नहीं, टाइम तो बहुत कम है, तो घड़ी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, अपना हौसला देखना है कि हमारा बुलंद कितना हौसला है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि अभी कैसे पढ़े सर, है ना, पढ़ाई कैसे करें। सबसे जरूरी जो है बात, हम लोग पढ़ाई अभी कैसे करें, है ना। तो देखते हैं सर, रोज का लक्ष्य तय करें, रोज का एक लक्ष्य तय करें कि हम लोग इस लक्ष्य समय में अपना जो है क्या कर सकते हैं, इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो रोज लक्ष्य तय करें, अपना जो फिक्स लक्ष्य करें, है ना, ड्रीम बनाए और एक समय पर एक ही विषय चुने। एक समय पर क्या करें, एक ही विषय को रखे अपने आगे में और उसको पढ़ने का काम करें। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स रख लिए, केमिस्ट्री रख लिए, साइंस रख लिए, सोशल साइंस रख लिए, मैथ रख लिए, सबको उठा पटक करके फिर से रख दिए। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक समय में एक ही सब्जेक्ट को क्या करना है, हमें लेना है और उसको आगे बढ़ाना है, पढ़ना अपना। एक समय पर एक ही विषय चुने और लिख कर अभ्यास करें, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग ओएमआर में घसते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, तो हमें लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम लोग लिख लिख कर अभ्यास करें। और मैथ को हम लोग जो है बार बार अभ्यास करें, रिवाइज करें, है ना, सब सवाल को, है ना। अब पढ़ाई दिखनी चाहिए, अब आपका पढ़ाई दिखनी चाहिए, सिर्फ सोची नहीं, सोचने से नहीं, आपका पढ़ाई अब दिखना चाहिए। लास्ट समय है, लास्ट समय में आपको क्या करना चाहिए, आपका जो है पढ़ाई दिखना चाहिए, है ना। एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही ऑब्जेक्टिव का बात है। तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज हमारे बिहार बोर्ड में देखा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा है ना। 50% हमारा जो सिलेबस है वो कौन कवर करता है, ऑब्जेक्टिव कवर करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है और उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहना है। बार बार हम लोग देखें, बिहार बोर्ड में एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड जो एग्जाम है हमारा, उसमें क्या 50% क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हर विषय को रोज एमसीक्यू
लगाओ, हर विषय का रोज जो है आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू लगाना है, उसका सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, है ना, उसका जो भी आपका टीचर नोट्स दिए हैं उसको पढ़िए, है ना। आप चाहे तो वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। गलतियों को कॉपी में नोट करें, आप जो भी गलती करते हैं उसको क्या करें, कॉपी में नोट करते जाएं, है ना। हर समय हर सब्जेक्ट को आपको बराबर का समय जो ज्यादा वेटेज रखता है, जैसे मैथ है उस पर ज्यादा फोकस करिए, जो आपका कमजोर पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसे लिख कर आप अपने कॉपी में नोट करके उसे सुधारने का काम करें। छोटे सवाल बड़े अंक लाते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव का भी बहुत वेटेज है, इसको भी हमें देखना है, लघु उत्तरीय को भी देखना है, दीर्घ उत्तरीय को भी देखना है, सबको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं क्या कि लंबे उत्तर कैसे लिखे, माने दीर्घ उत्तरीय जो है उत्तर उसको कैसे लिखे, तो सर उसका भी हम लोग देखते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़े। उसको बिहार बोर्ड में, है ना, आपका जो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसमें क्या करना है, तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बिंदुओं में उत्तर लिखे, है ना। आप जो रिवाइज करते हैं घर पे उसको बिंदुओं में उत्तर लिखने का काम करें, है ना। जो बड़े प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको बिंदु में लिखने का काम करेंगे, ठीक है ना। साफ और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें, आपका राइटिंग भी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, गोजा गोजी नहीं कर देना है, और उसको क्या करना है, साफ और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। आपका जो भाषा है, आपका जो उसको क्या करना है, एकदम साफ सुथरा भाषा में आपको लिख देना है उत्तर को, है ना। अच्छी लिखावट अच्छे अंक, अच्छा लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, अच्छा अंक मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम का दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या देखा जाता है, आपका राइटिंग भी बहुत अच्छे से देखा जाता है ना। तो अच्छी लिखावट लाएंगे, करेंगे, लिखिएगा तो अच्छा आपको अंक मिलेगा यहाँ पे। अगला हम लोग चलते हैं क्या कि सर मोबाइल अभी सबसे बड़ा दुश्मन है। आप विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, मोबाइल। मोबाइल आप लोग यूज कर सकते हैं लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना। तो मोबाइल अभी सबसे बड़ा दुश्मन है, बच्चों का सबसे बड़ा जो है दुश्मन कौन है अभी, मोबाइल। तो पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखे, आप जब पढ़ रहे हैं वहां से आप दूर रखे, अपने आसपास में मोबाइल नहीं देखे, है ना, उसको दूर रखने का काम करें। रील्स और सोशल मीडिया बंद करें, क्योंकि हम रील्स देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो हमारे जो मन में है वो क्या होता है, अलग अलग तरह का बात आता है, भारत में क्या हुआ, विदेशों में क्या हुआ, नेता के बारे में, है ना, कोई रील्स के बारे में, तो अलग अलग ख्यालात हमारे मन में आता है जो कि हम वो गलत है, हमारा जो पढ़ा हुआ चीज है वो भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए रील्स का उपयोग ना करें, सोशल मीडिया से हम लोग पूरी तरह से कट जाए, है ना। आगे है सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग, है ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग मोबाइल को कर सकते हैं। मोबाइल, है ना, उपयोग सब कुछ अच्छा होता है और सब में बुराई होता है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं मोबाइल का। अगला है मोबाइल छोड़ेंगे मार्क्स पकड़ेंगे, मोबाइल छोड़ो मार्क्स पकड़ो, ये हमारा क्या है, एक तरह से स्ट्रेटजी है कि मोबाइल छोड़ो मार्क्स पकड़ो। अगला हमारा क्या है, कमजोर छात्र घबराए नहीं। जो कमजोर छात्र हैं सोचते हैं कि सर हमने हर साल जो है पढ़ाई नहीं की है, अब हमारा कैसे नैया पार होगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो जो हुआ सो हुआ, कमजोर छात्र घबराए नहीं, अंत भला तो सब भला होता है यहाँ पे, है ना। तो कमजोर छात्र घबराए नहीं, हर छात्र अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका माइंड, सबका माइंडसेट, सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है ना। तो हर छात्र क्या होते हैं, अलग होते हैं। तुलना से नहीं, मेहनत से सफलता मिलती है। हमें किसी से तुलना नहीं करना है कि फलना बहुत पढ़ रहा है, चिल्ला बहुत पढ़ रहा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा स्कूल का फ्रेंड पढ़ रहा है, इसमें हमें नहीं देखना है। हमें क्या करना है, तो हमें तुलना नहीं करना, हमें क्या करना है, मेहनत करना। मेहनत करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, है ना। और आज से सुधार है, जीत है। अगर आप आज से ही सुधार करते हैं तो आप अंत में क्या करते हैं, जीत को हासिल कर सकते हैं। देर से शुरू करना भी गलत नहीं होता है, चलो जब जागा तभी से हमें शुरू करना चाहिए, है ना। देर हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अंत में शुरू तो किए कम से कम, तो देर से शुरू करना भी गलत नहीं होता। आगे हम लोग चलते हैं क्या कि अभिभावकों के लिए संदेश, है ना, जो गार्जियन लोग हैं उनके लिए भी कुछ संदेश है कि बच्चों पर दबाव न डाले, है ना। बच्चों पर हमें दबाव नहीं डालना चाहिए गार्जियनों को, है ना। तुलना ना करे, किसी का तुलना नहीं कर रहे, फलना का लड़का या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तेज है, तुम क्यों नहीं है, ऐसा बात हमें नहीं करना है। तो गार्जियन को इस पे ध्यान देना चाहिए क्या कि तुलना ना करे किसी से, है ना। विश्वास और सहयोग दे, आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, विश्वास और अपना सहयोग दीजिएगा तो वो क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है बातों को, है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि आपका विश्वास बच्चे की ताकत है, आपका जो अपना विश्वास है वो क्या है, बच्चे की ताकत है। आगे हम लोग चलते हैं, है ना, इसी कड़ी में कि
डर को कैसे हराए सर? जो डर है हमारे अंदर में बैठा हुआ डर है, उसको हम लोग हराए कैसे? तो उसको हम लोग काम करते हैं, उसके लिए जो आता है उसी से शुरुआत करें। जो आपको आता है ना उसी से शुरुआत करें, तब आप जो अचीव हो जाएगा। आप पढ़िएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि हम जो है कर पा रहे हैं। तो जो आता है उसी से क्या करें, हमें शुरुआत करना है ना। जो आता है उसी से हमें क्या कर लेना है, शुरुआत करना है। रोज थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि हम आज 2 घंटा पढ़े तो कल भी 2 घंटा। इसको क्या करना है, कंप्लीट आगे बढ़ाते रहना। 3 घंटा 4 घंटा साफे नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम 1 घंटा पढ़िए, फिर से दूसरा दिन 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टेमिना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रोज थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए सब सब्जेक्ट को लेके। खुद से कहे मैं कर सकता हूँ, है ना। खुद पे अपने आप पर आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, है ना। ये बोर्ड अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी, ऐसा करना है हमें, ठीक है ना। आगे देखना है क्या, खुद से कहे मैं कर सकता हूँ। डर भागता है जब हिम्मत आती है। डर आप में जो है वो क्या होता है, भागता है जब आप में क्या आती है, हिम्मत आती है। आगे हम लोग चलते हैं क्या, कि परीक्षा से पहले याद रखें, है ना। परीक्षा से याद रखने वाले कुछ बिंदुएं हैं। नींद पूरी लेना है आपको, कम से कम 6 से 7 आवर जो है, 6 से 7 घंटा आपको क्या करना है, तो पक्का आपको क्या करना है, नींद पूरा लेना है ना। आपको सोना जरूरी है ना। रात को नींद पूरी ले। अगर रात में नींद नहीं आ रहा है तो आप 11 बजे 10 बजे मिनिमम आप क्या कर सकते हैं, 10 से 11 बजे तक जो है पढ़ लीजिए। उसके बाद में सो जाइए, 5 बजे उठिए, 6 बजे, कम से कम 5-6 बजे के बीच में आप उठ जाइए, है ना। तो समय पर पढ़े, है ना। पूरा नींद लेना है आपको, जरूरी है ना। और तनाव नहीं, आत्मविश्वास रखे। अपने आप को टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। हमें क्या करना है, आत्मविश्वास पे चलना है और आगे बढ़ते रहना। तनाव नहीं, आत्मविश्वास रखे। शांत दिमाग सही उत्तर। आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपका उत्तर भी क्या होगा, सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्या, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो कड़ी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, कड़ी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। इसी प्रकार जो है आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। और यह जो वीडियो था कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।